जय श्री राम। आप सभी भक्तों का सादर अभिनंदन। आइए हम सब मिलकर सुंदरकांड के दोहा नंबर 21 से लेकर दोहा नंबर 30 तक का श्रवण, चिंतन और मनन साथ में करें। कह लंकेश कवन तय कीसा, केहि के बल घाले ही बन खीसा। ईधौ शवन सुनहि नहीं मोही, देखौवती असंक सठ तोही। मारे निश्चर के ही अपराधा, कहु सठ तोही न प्राण कई बाधा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया। जाके बल पिरंचि हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जा बल शीस धरत सहसानन, अंड कोश समेत गिरिकानन। धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावनु दाता। हर को दंड कठिन जहि भंजा, तेहि समेत निपदल मद गंजा। खर दूषण त्रिशिरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। जाके बल लवलेश तेज, तेहु चराचर झारी। तासु दूत में जा करी, हरियानेहु प्रिय नारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रावण कहने लगा, ए बानर, तू कौन है और किसके बल से तूने मेरे वन का विनाश कर दिया है? रे शठ, तुझे मैं बिल्कुल निडर देखता हूँ, तो क्या तूने मेरा नाम कभी नहीं सुना? तूने किस अपराध के कारण राक्षसों को मार डाला है? रे मूर्ख, क्या तुझे अपने प्राणों का भय नहीं है? तब हनुमान जी ने कहा, हे रावण, सुनो। जिस ब्रह्म के बल से माया रचना करती है और जिसके बल से ब्रह्मा, विष्णु और महेश इस संसार को रचते, पालते और संहार करते हैं, जिसके बल से शेष जी अपने सिर पर वन और पर्वतों सहित ब्रह्मांड को धारण करते हैं, तथा जो देवताओं की रक्षा करने के लिए और तुम्हारे समान दुष्टों को सिखाने के लिए अनेक शरीर धारण करते हैं, जिन्होंने शिव जी के कठिन धनुष को तोड़कर तेरे सहित राजाओं के दल का मत चूर्ण किया, जिन्होंने खरदूषण, त्रिशिरा और बाली जैसे अनेक शक्तिशालियों का वध कर डाला है, और जिनकी कृपा के थोड़े से बल से तूने समस्त चराचर जगत को जीता है, उसी परमात्मा का मैं दूत हूँ, जिनकी प्यारी स्त्री सीता का तू हरण करके लाया है। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लराई। समर बाल सन करि जसु पावा, सुनि कपि बचन बिहसि बिहरावा। खायऊ फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुभाव ते तोर्यो रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारग गामी। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तेहि पर बांधे उतनय तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कई लाजा, कीन चहु निज प्रभु कर काजा। बिनती करऊ जोरि कर रावण, सुनहु मानत जि मोर सिखावन। देखऊ तुम निज कुलहि बिचारी, भ्रम तजि भजहु भगत भयहारी। जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बयरु कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु करारी। गए शरण प्रभु राखी हैं, तब अपराध विसारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी ने कहा, मैं तेरी प्रभुता को जानता हूँ। जब सहस्त्रबाहु के साथ तुझे युद्ध करना पड़ा था, वाली से भी लड़कर तूने यश पाया था। यह सुनकर रावण ने उसे हंसी में उड़ा दिया। हनुमान जी ने कहा, मुझे भूख लगी थी, इस कारण मैंने फलों को खाया, और बानर स्वभाव होने के कारण मैंने वृक्षों को तोड़ा। हे स्वामी, अपनी देह सभी को प्यारी होती है, परंतु कुमार्गगामी राक्षस मुझे मारने लगे। जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। इस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांधा है, परंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लाज नहीं है। मैं तो अपने स्वामी का कार्य करना चाहता हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अभिमान छोड़कर मेरी शिक्षा सुनो।
अपने मन में विचार करके देख लो और भक्तजनों के भय को मिटाने वाले प्रभु का भजन करो, जिनके भय से काल भी डर जाता है और जो देवता, दैत्य एवं सारे चराचर को खा जाता है, उससे कभी वैर न करो। मेरे कहने से सीता जी को वापस दे दो। हे रावण, खर को मारने वाले रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी भक्तों के पालक और करुणा के सागर हैं। यदि तू उनकी शरण में जाएगा तो वे तेरे सारे अपराध क्षमा कर तेरी रक्षा करेंगे। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। ऋषि पुलस्ति जसु विमल मयंका, तेहि ससि महु जनि होहु कलंका। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचारि त्यागी मद मोहा। बसन हीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरित नाही, बरस गए पुनि तबहि सुखाही। सुनु दस कंठ कहऊँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सकहि न राखी राम कर द्रोही। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी ने रावण से कहा, तुम श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर लंका में अचल राज्य करो। महामुनि पुलत्स्य का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस कुल में तुम कलंक के समान न बनो। मद और मोह का त्याग कर देख लो कि राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। हे रावण, जैसे स्त्री सब अलंकारों से अलंकृत होने पर भी वस्त्रों के बिना शोभा नहीं पाती, जो श्री राम जी से विमुख हैं, उनको संपदा और प्रभुता मिल जाने पर भी वो न मिलने के बराबर है। जहाँ सजल सोते वाली नदी नहीं है, वहाँ वर्षा हो जाने के बाद जल सूख जाता है। हे रावण, सुनो, श्री राम जी से विमुख रहने वालों की कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। हजार शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी भी तुझे नहीं रख सकेंगे यदि श्री रघुनाथ जी से तेरा वैर होगा। हे रावण, मोह के मूल कारण और अत्यंत दुख देने वाले अभिमान को तुम छोड़कर कृपा के सागर भगवान श्री राम जी का भजन करो। जदपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरति नय सानी। बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हमहि कपि गुर बड़ ज्ञानी। मृत्यु निकट आई खल तोहि, लागे सि अधम सिखावन मोहि। उल्टा हुई ही कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। सुनि कपि वचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। नाई शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। आन दंड कछु करिय गोसाई, सबहि कहा मंत्र फल भाई। सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करि पठइय बंदर। कपि के ममता पूछ पर, सबहि कहूँ समुझाई। तेल बोरी पट बांधि पुनि, पावक देहु लगाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यद्यपि हनुमान जी ने रावण को अत्यंत हितकारी भक्ति, ज्ञान, धर्म और नीति से मिली हुई वाणी कही, परंतु वह अभिमानी हंसकर बोला, आज तो हमको तू बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। रे नीच, तू मुझे शिक्षा देने लगा, तेरी मौत निकट आ गई है। हनुमान जी ने कहा, अब तो लगता है उल्टा होगा, क्योंकि तेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा, हे राक्षसों, इसको मार डालो। रावण के वचन को सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े तो मंत्रियों के साथ विभीषण वहां आ गए। उन्होंने बड़े विनय के साथ रावण को प्रणाम किया और उनसे कहा, यह दूत है, इसे नहीं मारना चाहिए। दूत को मारना नीति के विरुद्ध है। हे स्वामी, इसे कोई अन्य दंड दीजिए। तब रावण मुस्कुराकर बोला, हे भाइयों, इस बंदर का अंग भंग कर दो। तब रावण ने सबको समझाकर कहा,
कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, इस कारण इसकी पूंछ को तेल में भिगोकर वस्त्र लपेटकर उसमें आग लगा दो। पूछहीन बानर तह जाई, तब सठ निज नाथई लई आई। जिन कह कीन सि बहुत बड़ाई, देखऊँ मैं तिन कह प्रभुताई। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जादू धान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। रहा न नगर बसन कृत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। कौतुक कह आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहु हासी। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखि हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। निबुक चढ़ऊ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49। अट्टहास करि गर्जा, कपि बढ़ि लाग आकाश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रावण ने कहा, जब यह पूंछहीन बंदर वहां जाएगा तब वह अपने स्वामी को ले आएगा, जिसकी इसने इतनी बड़ाई की है। मैं उसकी प्रभुताई को देखूंगा। रावण के वचन सुनकर हनुमान जी मन में मुस्कुराए और सोचने लगे कि मुझे लगता है इस समय माता सरस्वती हमारी सहायक हुई हैं। तब वे मूर्ख राक्षस रावण के वचन सुनकर वैसी ही रचना करने लगे। इधर हनुमान जी ने अपनी पूंछ इतनी बढ़ा दी कि नगर में वस्त्र, घी और तेल कुछ भी नहीं रहा। नगर के लोग तमाशा देखने आए और वे सब एक दूसरे को लात मारकर हंसते थे। ढोल बजाकर तथा ताली देकर हनुमान जी को नगर में घुमाकर फिर उन सब ने उनकी पूंछ में आग लगा दी। तब आग जलती देखकर हनुमान जी ने अपने आप को तुरंत बहुत छोटे रूप में कर लिया। वे छलांग मारकर सुवर्ण की अटारियों पर चढ़ गए। यह सब देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। हरि की प्रेरणा से उस समय 49 पवन चलने लगे। तब अट्टहास करके हनुमान जी गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। जरई नगर भालोग बिहाला, चपट लपट बहु कोटि कराला। तात मातुहा सुनिय पुकारा, एहि अवसर को हम ही उपारा। हम जो कहाय कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। ताकर दूत अनल जहि सिरिजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदि परा पुनि सिंधु मझारी। पूछ बुझाई खोई शम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयउ कर जोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी का शरीर बहुत बड़ा था, परंतु उनके शरीर में बड़ी फुर्ती थी। इसीलिए वे एक घर से दूसरे घर पर बहुत ही आसानी से कूद जाते थे। इस प्रकार सारा नगर उन्होंने जला दिया। सब बेहाल हो गए। सारे लोग पुकारने लगे कि अब इस समय हमें कौन बचाएगा। हमने जो कहा था यह बानर नहीं है, बल्कि बानर रूप में कोई देवता है, सो सच ही था। लंका अनाथ के नगर के समान जलने लगी, जो साधु की अवज्ञा का फल था। हनुमान जी ने एक क्षण में सारे नगर को जला दिया। केवल एक विभीषण का घर नहीं जला। हे पार्वती, जिसने अग्नि को उत्पन्न किया है, उस परमेश्वर का विभीषण भक्त था। इस कारण हे उमा, उसका घर नहीं जला। हनुमान जी ने उलट पलट कर सारी लंका को जला दिया और फिर समुद्र में कूद पड़े। अपनी पूंछ को बुझाकर और अपने श्रम को मिटाकर फिर छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी हाथ जोड़कर सीता जी के आगे आ खड़े हुए। मातु मोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ,
हर्ष समेत पवन सुतलयऊ, कहेउ तात अस मोर प्रणामा। सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, तात सक्र सुत कथा सुनाएहु। बान प्रताप प्रभु ही समुझाएहु, मास दिवस महु नाथ न आवा। तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा, कहु कपि केहि विधि राखहुं प्राणा। तुमहु तात कहत अब जाना, तोहि देखि शीतलि भई छाती। पुनि मोह कहु सोई दिनु सो राती, जनक सुतहि समुझाई करी बहुविधि धीरज दीन। चरण कमल सिरुनाई कपि गवनु राम पहि कीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी ने सीता माता से कहा, हे माता, जैसे श्री रामचंद्र जी ने पहचान के लिए मुझे अपनी अंगूठी दी थी, वैसे ही आप भी मुझे कुछ चिन्ह दीजिए। तब सीता जी ने अपने सिर से उतार कर चूड़ामणि दे दी, जिसे हनुमान जी ने बड़े हर्ष से लिया। उन्होंने कहा, हे तात, प्रभु से मेरा प्रणाम कहना। उनसे कहना, हे नाथ, आप दीन दयालु हैं, इसलिए मेरे इस महासंकट को दूर कीजिए। हे तात, फिर इंद्र के पुत्र जयंत की कथा सुनाकर और प्रभु के बाणों का प्रताप समझाकर उनको याद दिलाना। यदि वे 1 महीने में नहीं आएंगे तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। हे कपि, कहो मैं अपने प्राणों को कैसे रखूं? अब तुम भी जाने को कहते हो। तुम्हें देखकर हृदय शीतल हुआ था, परंतु मेरे लिए अब फिर वही दिन और वही रात हो गई। हनुमान जी ने सीता जी को अनेक प्रकार से समझाया और उन्हें धैर्य दिलाया। फिर उनके चरण कमलों में शीश नवाकर श्री रामचंद्र जी के पास चल दिए। चलत महाधुनि गरजसि भारी, गर्भ सवै सुनि निशिचर नारी। नाग सिंधु एहि पारहि आवा, सबद किलकिला कपि न सुनावा। हर्षे सब बिलोकि हनुमाना, नूतन जन्म कपि न तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, कीन्हे श्री रामचंद्र कर काजा। मिले सकल अति भये सुखारी, तलफत मीन पाव जिमि बारी। चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। जाई पुकारे ते सब, बन उजार जुबराज। सुनि सुग्रीव हर्ष कपि, करि आए प्रभु काज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। चलते समय हनुमान जी ने घोर गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसियों के गर्भ गिर गए। हनुमान जी समुद्र को लांघकर इस पार आ गए और अपना किलकिला शब्द बंदरों को सुनाया। हनुमान जी का प्रसन्न मुख और उनके शरीर पर तेज देखकर वानरों ने जान लिया कि हनुमान जी प्रभु श्री राम का कार्य करके वापस लौटे हैं। हनुमान जी को देखकर सारे बंदर बहुत प्रसन्न हुए और सबने इसे अपना नया जन्म माना। सभी प्रेम के साथ उनसे मिलकर सुखी हुए, जैसे तड़पती मछली जल पाकर सुखी होती है। फिर वे सारे बंदर नवीन इतिहास पूछते और कहते हुए आनंद के साथ श्री रामचंद्र जी के पास चले। वे सब मधुबन के भीतर आकर अंगद के साथ वहां मीठे फल खाए। जब रखवालों ने उन्हें मना किया तो उन्होंने मुक्कों से उन्हें मारा, तो वे सब वहां से भाग गए। सब रखवारे भागकर सुग्रीव के पास जाकर पहुंचे और पुकार कर कहने लगे कि अंगद ने वन को उजाड़ दिया है। यह सुनकर सुग्रीव को बड़ा आनंद हुआ कि हनुमान जी प्रभु का कार्य करके आए हैं। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहि के खाई।
ए विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। आई सबनी नावा पद सीसा, मिले सबनी अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज विशेषी। नाथ काज कीन्हे हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राण। सुनि सुग्रीव बहुरी तेहि मिलेहु, कपिन सहित रघुपति पहि चलेहु। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष विशेषा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणनि जाई। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछे कुशल नाथ अब, कुशल देखि पद कंज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुग्रीव ने अपने मन में सोचा, यदि इन्हें सीता की सुधि नहीं मिली होती तब ये मधुबन के फल नहीं खा सकते थे। इस प्रकार मन में सुग्रीव विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित सारे बंदर वहां आ गए। सबने आकर सुग्रीव को नमस्कार किया। तब बड़े प्यार के साथ सुग्रीव सबसे मिले और सबकी कुशल पूछी। सभी ने कहा, हे नाथ, आपके चरण देखकर हम सब कुशल हैं और यह कार्य श्री रामचंद्र जी की कृपा से बना है। हे नाथ, यह कार्य हनुमान जी ने किया है, इन्होंने ही सबके प्राणों की रक्षा की है। यह सुनकर सुग्रीव फिर हनुमान जी से मिले और उन्हें लेकर श्री रामचंद्र जी के पास आए। वानरों को आता देखकर श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ कि ये लोग कार्य सिद्ध करके आए हैं। दोनों भाई स्फटिक शिला पर जहाँ बैठे थे वहां जाकर सबने उनके चरणों में सिर नवाया। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी प्रीति पूर्वक सबसे मिले और सबकी कुशल पूछी। तब सबने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर हम सब कुशल से हैं। जामवंत कह सुनो रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, सहसहु मुख न जाई सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि लाए। कहु तात के ही भांति जानकी, रहति करति रक्षा स्वप्राण की। नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही पाट। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जामवंत ने कहा, हे नाथ, सुनिए, आप जिस पर दया करते हैं उसका हमेशा शुभ ही होता है और सदैव कुशल रहता है। उस पर देवता और मुनि हमेशा प्रसन्न रहते हैं। वह विजयी विनयी और गुणों का सागर होता है और उसी का यश तीनों लोकों में प्रसिद्ध होता है। सब कार्य आपकी कृपा से सिद्ध हुआ है और हमारा जन्म भी आज सफल हुआ। हे नाथ, हनुमान जी ने जो काम किया है वह हजारों मुखों से भी नहीं कहा जा सकता। हनुमान जी के सुहावने चरित्र जामवंत ने श्री रामचंद्र जी को सुनाए। उसे सुनकर कृपालु श्री रामचंद्र जी प्रसन्न होकर हनुमान जी को हृदय से लगा लिए। उन्होंने पूछा, हे तात, कहो सीता कैसी है और अपने प्राण की रक्षा किस तरह कर रही है। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, जानकी जी के लिए आपका नाम ही पहरेदार है और आपका ध्यान ही किवाड़ के रूप में है। उनके नेत्र चरणों की ओर लगे हैं, फिर प्राण किस मार्ग से जा सकता है।